बिजलाल खबरी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी बिजलाल खबरी जिंदाबाद जिंदाबाद इंदिरा गांधी बिजलाल खबरी जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी बिजलाल खबरी जिंदाबाद जिंदाबाद जमील अहमद बिजलाल खबरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष यूपी के आजमगढ़ जिले में पुराने और नए कांग्रेसियों में ये जोश और उत्साह यूं ही नहीं देखने को मिल रहा। वजह यह है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके सपनों का भारत बनाने के लिए कामरेड जमील अहमद आजमी अपने पुराने साथी कर्मचारी नेता गिरीश चतुर्वेदी के साथ कांग्रेसी हो गए। 4 दशक पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति की शुरुआत करने वाले हाई कोर्ट के अधिवक्ता जमील अहमद आजमी को राहुल गांधी का मोहब्बत का पैगाम का संदेश भाया तो वे कांग्रेसी हो गए। इधर प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर होने पर कर्मचारी नेता गिरीश चतुर्वेदी भी सभी दलों की नीतियों को ठुकराते हुए अपने साथियों के साथ अब कांग्रेसी हो। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बिजलाल खबरी और प्रदेश सचिव मनोज गौतम की मौजूदगी में आज यानी 27 मई को जब अधिवक्ता जमील अहमद आजमी और गिरीश चतुर्वेदी ने अपने साथियों सीडीओ के स्टोनो पद से रिटायर हो चुके शिव नारायण, रिटायर कर्मचारी राधेश्याम मिश्रा, रमाकांत सिंह, जयप्रकाश, अधिवक्ता शमसुद्दीन के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तो आजमगढ़ के पुराने कांग्रेसी भी एकजुट नजर आए। माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश चतुर्वेदी जी के तरफ से मैं सीधा अपने मुख्य अतिथि प्रमाध्यक्ष पूर्व सांसद हम सभी के नेता सामने इधर माननीय श्री बिजलाल खबरी साहब। नगर के नेहरू हॉल में आयोजित इस समारोह में पुराने कांग्रेसियों में सुनील सिंह, मुन्नू यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष हौलदार सिंह, बिलाल अहमद, जावेद मंदे, मूलचंद चौहान, राणा खातून और नए कांग्रेसियों में मिर्जा साने आलम, शीला भारती, रीता ज्ञानमती, प्रेमा चौहान, राम प्यारे यादव, प्रदीप यादव सहित दर्जनों कांग्रेसी शामिल हैं। इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नए साथियों का स्वागत किया और आजमगढ़ के पुराने नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण कर संदेश दिया कि वे कल भी कांग्रेस के प्रति वफादार सिपाही रहे हैं और आज भी राहुल गांधी के मोहब्बत की सियासत के साथ खड़े हैं और नए साथी जमील अहमद आजमी और गिरीश चतुर्वेदी सहित अन्य साथियों का स्वागत कर। आजमगढ़ में नए साथियों के साथ आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बिजलाल खबरी ने कहा कि हर दलों के लोग अपने दल को छोड़कर राहुल गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ में दूसरे दलों को छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, अब सुनिए। उनका सम्मान करते हुए प्रदेश के अंदर शुरू हो गया है। मैं चाहूंगा कम समय में जहाँ भी जाएंगे वहाँ कि इस संचालन का कार्य तमाम दलों के इस जिले का जिला उपाध्यक्ष करके भाई तेज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय आदरणीय सोनिया गांधी जी के विचारों से बाकी जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। पार्टी की सदस्यता लेने के मैं अनुरोध करूंगा आतुर हैं, कि आप अपने जगह पे और उसी क्रम में आज आजमगढ़ में आपके एक सम्मान हॉल में आए हैं। सम्मान को हमारे देखते साथ हुए सैकड़ों लोग आप दिशा निर्देशित करेंगे। विभिन्न दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। बहुत इसी कार्यक्रम को मैं मुझे बुलाया गया कार्यक्रम में मैं चीफ गेस्ट होने के आप सभी का सभी साथियों को और आप सब लोगों की उपस्थिति जो आज इस समारोह की गवाह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के मौके पर अपनी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, प्रदेश के सम्मानित कांग्रेस जनों की तरफ से भारत निर्माता, चाहे आज से हमारे साथ चलने की कसम खाने वाले साथी हों,
सभी साथियों से अनुरोध है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरीके के इस देश का सपना देखा था, बनाया था, आज उनके सपने से इतर काम हो रहा है सत्तासीन पार्टी के द्वारा। और इस दौर में जिन साथियों ने देश की जो हालात है उसको देखा, समझा और जो फैसला लिया है वो बहुत ही नए और पुराने साथियों के बीच कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जमील अहमद आजमी एडवोकेट ने कहा कि आज हर जगह कांग्रेस की ही तो चर्चा हो रही है। लोग यह सोच रहे हैं कि इस मुल्क को कोई चला सकता है तो कांग्रेस ही चला सकती है। यह मुल्क नफरत की सियासत से नहीं चल सकता है बल्कि मोहब्बत के पैगाम से चल सकता है। यह राहुल गांधी कर रहे हैं। पूरे जनपद के अंदर नहीं, मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश घूमता हूँ, इलाहाबाद के अंदर हर जगह कांग्रेस पार्टी की चर्चा चल रही है, नाम लिया जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं इस मुल्क को अगर कोई चला सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है, दूसरा कोई नहीं चला सकता है। क्योंकि ये मुल्क नफरत की सियासत से नहीं चल सकता है, ये मुल्क मोहब्बत के पैगाम से चल सकता है। ये मुल्क बहुत बड़ी नफरत झेल चुका है। जब 1947 में इस मुल्क का बंटवारा हुआ तो नफरत की चारों तरफ बाजार गर्म थी, लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार थी। लेकिन दोस्तों, यह सौभाग्य था हमारे देश के कि आज जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में यह मुल्क आया और चंद दिनों में इस मुल्क को एक गुलदस्ते की तरह सजा करके, एक गुलदस्ते की तरह जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में इसमें यह बात मशहूर है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम भाषाओं के बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल कभी मिलेगी नहीं। वह गुलदस्ता सजा के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क को हमको दिया। उस रवायत को आगे बढ़ाने का हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, फिर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने किया। इस मुल्क के लिए शहादत दिया है, इस मुल्क की कौमियत जयंती को बनाए रखने के लिए, इस मुल्क की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शहादत दिया है। एक एक कतरा इस मुल्क के, उनके खून का इस मुल्क को जोड़ने का काम कर रही है। और आज कुछ लोग नफरत की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। लाया जाए और दिल्ली के में बैठ करके इस मुल्क के सारी संपदा को, सारी दौलत को 80% की देश की जो धन है, रुपए पैसे हैं, वो अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिया जाए, ये साजिश चल रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर आज नौकरियां खत्म हो रही हैं, पेंशन खत्म कर दी गई है। आज जो 65,000 70,000 पेंशन पा रहे हैं, हमारे बहुत से साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आज उनके बच्चे 8,000 रुपए की संविदा का काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर हम 65,000 पेंशन पर अपना परिवार नहीं चला सकते हैं तो क्या 8,000 को आपका बेटा अपना परिवार चला सकता है? इस मुल्क को मजबूत करना है और अगर इस मुल्क को मजबूत करना है हमको, तो आज एक बात मैं बताऊं कि माननीय राहुल गांधी जी 4,000 किलोमीटर की पद यात्रा करके पूरे भारत को यह संदेश दिया है कि ये मुल्क को भारत जोड़ो यात्रा, ये मुल्क को, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेगी और ये मुल्क के लोगों के दिलों को जोड़ा। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को, जो मैं आपके बीच में, मैं भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इतिहास भूगोल अपना नहीं बताना चाहता, लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की चर्चा चल रही है। तो संविधान अगर खतरे में है, जिसको बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम उनके विचारों को, उनके संदेश को हम घर तक पहुँचाएं। आज लोग हमारे बगैर पहुँचे, बगैर हम लोगों को वहाँ गए, आज हर आदमी की जबान पर चर्चा है। आज अक़लियत के लोग, मैं अक़लियत में से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज अक़लियत के लोगों की निगाह कांग्रेस के बीच
बैठे हुए हैं, ये हमको दिशा निर्देश दें। हमारी जिला कमेटी जो यहाँ है वह आंदोलन की रूपरेखा तय करे। अगर माननीय राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा करके इस भारत के टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, तो मैं आपसे और खुद अपने आप से पूछना चाहता हूँ, क्या हम 150 किलोमीटर चलने के लिए मोहताज हैं? क्या हम लोगों के दिलों को जोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं? हमको तो उनके संदेशों को अगर हम नहीं पहुंचाए, अगर हम घर घर तक नहीं गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हमसे आपसे होगा। कांग्रेस का नेतृत्व जो जंग लड़ रहा है, जो इस फासिस्टवादी ताकतों के साथ माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज जो लड़ाई चल रही है, किसी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसी की पार्टी के बस की बात नहीं है। इन फासिस्टवादी ताकतों के सामने मुंह खोल दे और चर्चा करें तो पूरा जनपद आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी से का हो जाएगा। और यहाँ जितनी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इस मुल्क को खाक करना चाहती हैं, मुल्क को लड़ा के कमजोर करना चाहती हैं, वह सारे के सारे लोग परास्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आज की तारीख में हमको मेहनत भी बहुत कम करना है। हमको मेहनत करना सिर्फ इतना है कि हमको लोगों के दरवाजों तक पहुँचना है, लोगों के तक जाकर के ये बात हमको कहना है